गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखो आज हम लोग देखेंगे कौन सा 1.3 कौन 1.3 1.2 तक जो है पूरा सवाल ख़त्म हो चुका था। अब देखेंगे 1.3 और जो लास्ट वाला बोल रही है 1.2 में जो है अंतिम वाला क्वेश्चन 15 नंबर उसका भाग विधि से HCF निकाल लो, आ जाएगा। ठीक है, हाँ भाग विधि से। अगर गुणनखंड विधि से नहीं टूट पा रहा है तो वो कौन सी कर दो, उसको भाग विधि से तोड़ दो। अगर मेंशन कर देगा कि गुणनखंड विधि से ही HCF निकालना है तब तो उसी से निकालना है। अगर मेंशन नहीं किया है तो किसी भी मेथड से निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलो हम लोग 1.4 देखेंगे। ठीक है, सॉरी 1.3 1.3 एक्सरसाइज 1.3 यहाँ से 2 नंबर का सवाल आएगा कंफर्म। ठीक है, एक सवाल यहाँ से रहेगा, कितना एक सवाल रहेगा। जो शुरू क्लास में हम लोग पढ़े थे थ्योरी क्लास में, क्या चीज़ कि √3 एक कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या। √3 हो गया है ने, √7 हो गया, √11 हो गया, ये सब कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है। आज इसको कौन सी करना है, प्रूफ करना है, साबित करना है। क्या चीज़, साबित करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग साबित करते हैं। ठीक है, साबित करते हैं इसको एक नया तरीका से। ठीक है, इसको पहले साबित करते हैं। नहीं देखो, ध्यान देना, इसको समझना। देखो इसको साबित करने के लिए ऐसे तो पता ही है कि ये कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, लेकिन इसको साबित करके दिखाना है कि ये अपरिमेय संख्या है कैसे। यहाँ तक सही है ना। देखो अपरिमेय, देखो एक चीज़ जो होता है मतलब परिमेय संख्या अगर बोलो तो उसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और P और Q में कोई भी गुणनखंड क्या होता है, मतलब रहेगा नहीं, पूरा पूरी कट जाता है वो ना। अगर कुछ भी गुणनखंड नहीं है तो मानक रूप कहलाता है परिमेय संख्या का। जैसे कहने का मतलब अगर हम लिखे 10/15, ठीक है, तो ये 2 5 3 5 पूरा पूरी कट गया तो 2 कितना 3, 2/3। यहाँ तक सही है ना। अब देखो 2/3 ये किसी न मतलब इसमें कोई भी कॉमन है नहीं, तो 2 और 3 कौन संख्या है, अभाज्य संख्या। ये PIQ है तो ये दोनों क्या है, अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। क्या चीज, सह अभाज्य संख्या। अगर 2 और 3 ले तब कितना हो जाएगा, 2 और 3 सह अभाज्य संख्या, मतलब दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है। यहाँ तक ठीक है ने। तो इसी को हम लोग कौन सी करना है, साबित करना है। देखो इसको साबित करने के लिए ना पहले हम लोग एक थोड़ा सा स्टोरी पे ध्यान देते हैं। ठीक है, किस पे, कहानी पे। ठीक है, हाँ उसके माध्यम से इसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, क्या हुआ, सुनने की तो वो क्यों हुआ है, सही से बैठो। तो पिटाएगा नहीं, होमवर्क नहीं बनाएगा तो पिटाई करेगा। अरे होमवर्क काहे के लिए मिलता है, बनाने के लिए। अगर होमवर्क नहीं बनाओगे तो हमको पता ही नहीं चलेगा कि तुम सीखी क्या हो। हाँ बना के लाया, चलो नहीं बना तो अलग बात, लेकिन सीधा बहाना वही लगा देना है। क्या चीज़, समझ में ही नहीं आया, लेकिन हम पूरा बता चुके हैं फिर भी, है नहीं। अगर नहीं फिर मतलब सपोज करो कि अगर नहीं मतलब कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया तो यूट्यूब पे वीडियो तो रहता ही है, उसको जाके देख लो, थोड़ा सा रिपीट कर लो, समझ गई, और उसके बाद बना लो। फिर भी नहीं समझ में आया तो क्लास में फिर पूछ लो। हाँ रहता सब घड़ी नहीं है, लेकिन हम हर एक दिन नहीं देखने बोल रहे। सुनो, हर एक दिन हम देखने भी नहीं बोल रहे। ठीक है, जिस दिन छूट जाता है उस दिन केवल, समझ गई, एकदम मिलेगा। लेकिन तू लोग लेकर के शॉर्ट वीडियो रील्स देखने चालू कर दोगे। ठीक है, रील्स बहुत बेकार चीज़ है, समझ गई, रील्स बहुत बेकार में शॉर्ट्स वीडियो जो बोल रही हो वो सब बहुत बेकार है। लेकिन फिल्म जो हो गया वो थोड़ा हद तक ठीक ठाक है। फिल्म जो बोलते हैं वो हद तक कौन सी है, ठीक ठाक है। लेकिन रील्स जो है ना ये कौन सी बहुत है, बेकार है। 2-5 सेकंड से रहता है, कितना सेकंड का रहता होगा, 30 से 40 सेकंड का रहता होगा। ऐसे स्क्रॉल करते जाओ 1 घंटा कब बीतेगा पता ही नहीं चलेगा। लेकिन 1 घंटा, चलो सपोज करो तुम आधा घंटा तक तुम देखी, हटा करके आधा घंटा तक, ठीक है, पता ही नहीं चलता आधा घंटा कब बीता। उसको आधा घंटा तक देखते जाओ, देख ली, ठीक है। अब उसके बाद की करो, तुम थोड़ा सा उसके लिए ब्रेक करो। ठीक है, अब उसमें तुम गौर करो कि ये जो आधा घंटा ऐसे किए ना, इससे हम कौन सी सीखे हैं, समझ गई, तो पता चलेगा कुछ नहीं सीखे। क्या सीखोगी, हाँ उंगली ऐसे करना सही है, पता चलेगा कुछ नहीं आया, सही है ना। लेकिन अगर वही आधा घंटा का जो भी, अगर कोई सपोज करो मूवी वगैरह है तो उसमें कि जैसे अगला ये स्क्रॉल करते गए तो उसमें हमको पता ही नहीं चलता कि नेक्स्ट वीडियो कौन आने वाला है। पता चलता है, नहीं पता चलता है, कौन आ जाता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा ना सोचते हैं कि आगे होगा क्या, सोचते हैं, सोचने के लिए थोड़ा सा मजबूर करता है कि हाँ सोचो आगे होगा क्या। ठीक है,
सोचने ऐसा लगता है कि नहीं लगता, अब ऐसे ये होगा, ये मरेगा, वो गिरेगा पहाड़ी के नीचे, ये बचाएगा आके, ऐसे थोड़ा सा लगता है, ठीक है। लेकिन ये ऊपर करने वाला में कुछ नहीं लगता है, कौन सा दे देगा पता ही नहीं चलेगा, पता चलता है कुछ, लेकिन उसमें थोड़ा सा सोचने की क्षमता को विकसित करता है, इमेजिन करने के लिए कि कल्पना करो अब क्या होगा, जैसे कार्टूनी वगैरह कोई भी आ रहा है तो वो थोड़ा सोचने के लिए थी करता है, लेकिन इसमें कोई नहीं सोचना है, सीधा करते जाओ। चलो ठीक है, अगर सपोज करो 10 या 15 वीडियो ऊपर कर दिए, ठीक है, अब की करो ना, फिर से वही 15 के ऐसे अब उल्टा स्क्रॉल करो, ठीक है, उल्टा ऊपर से नीचे लाओ, देखोगे पता ही नहीं चलेगा कि मतलब इसमें क्या पता चला। एक आगो थोड़ा वैसा कुछ, हाँ, लेकिन पढ़ने वाला भी कुछ आता है, पढ़ने सीखने वाला, तो वो ठीक है कुछ के लिए, समझ गई। तो यहाँ पे ध्यान दो, उस पर ज़्यादा नहीं, अब ले करके तुम कहोगे हाँ थोड़ा सा छूट गया, उसको पूरा करेंगे, और तुम ला करके सीरियल देखो किताब के बीच में रख के, ऐसे यहाँ पे रख दिया और यहाँ पे चालू है अपना, वहाँ गार्जियन को लगेगा पढ़िए तो रहा है, चलो ठीक है, यहाँ तो यह ऊपर नीचे हो रहा हाँ, तो दिक्कत है ना। बिलीव बना के रखो, गार्जियन के ऊपर जरूर देंगे, हमेशा के लिए थोड़ी बोल रहे हैं, जब छूट जाता है कोई वैसा तब, ऐसे नहीं, ठीक है। तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, कौन सा, देखो क्या चीज, रूट, सपोज करते हैं रूट 3 को ही साबित करना है कि रूट 3 एक ऐसे, रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, साबित करें, इसको परिमेय संख्या साबित करें, ठीक है। अच्छा कहानी बोल रहे थे ना, देखो एक जो है ना मतलब गांव था, क्या चीज़, एक गांव था, ठीक है, और उस, हाँ गांव का नाम कुछ भी होगा, है ना, एक गांव था, XYZ कुछ भी मान लो, ठीक है, और उस गांव में ना एक किसान रहता था, ठीक है, और वो किसान जो है ना एक खेती किया था लाल टमाटर का, क्या चीज़, टमाटर का खेती किया था, ठीक है, और उसमें एक ना गांव में एक थोड़ा बंचर टाइप का बच्चा भी रहता था, ठीक है। वो की करता था, जब टमाटर उसका फसल पक के तैयार हो गया तो वो जो छोटा सा लड़का था वो की किया ना, मतलब पका, और उसको की करता था बार बार जा करके रास्ते से ही आता था, है ना, और एक एक तोड़ के उसको कौन सी करता था, खाया करता था, मतलब टमाटर कोई तोड़ लिया खा लिया, ठीक है, ऐसे कर करके वो तोड़ता था। एक दिन की किया ना, खेत वाला थोड़ा सा उसको लगा कि ये मेरा चोरी कौन करता है, पता चल जाएगा ना टूटा हुआ, तो उसको लगा कि चोरी कौन करता है, ठीक है। तो वो की किया, उसको शक गया उसी लड़के पे, ठीक है, कोई बताया होगा, ठीक है, तो वो जाके उससे पूछा कि तुमने मेरा टमाटर चोरी किया है क्या, तो उसने बोला नहीं मैंने चोरी किया, मतलब वो पूरा करने लगा कि हम चोरी नहीं किए, हम नहीं चोरी किए, ठीक है। तो ये अब बोलेगा ना कि तुम्हारे पास प्रूफ क्या है, सबूत क्या है कि हम ही चोरी किए, ठीक है, कुछ प्रूफ तो दिखाओगे तब ना, रंगे हाथों कहाँ पकड़े गए हम, ठीक है। तुम ऐसे कैसे दूसरे के कहने पे हमको बोल दे रहा है कि हम चोरी किए, ठीक है, वो लगेगा उसको नहीं, तो चलो अच्छा ठीक है तुम चोरी नहीं किया होगा, अच्छा चलो मान लेते हैं चोरी नहीं किया, ठीक है। जब छोड़ दिया उसको, लड़का को भी पता चल गया क्या, मतलब हमको पकड़ नहीं पाया, उसको तो लग रहा होगा कि ये तो हम ही है, ठीक है, लेकिन इसको किसान जो था उसको थोड़ी मालूम होगा, नहीं, चलो छोड़ दिया। सपोज किसान वाला भी मान लिया कौन सी कि ये चलो अच्छा चोरी नहीं किया, लेकिन इसको भी लग रहा था कि ये किया है, ठीक है, लेकिन मान लिया कौन सी कि ये किया नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करता है, नेक कुछ दिन रुकता है, वो भी सतर्क हो जाएगा ना कि अरे लगता है सक गया, पकड़ लेगा अबरी, तो चलो 10 दिन छोड़ दिया, 15 दिन छोड़ दिया, फिर 16वां दिन से स्टार्ट कर दिया चोरी करना वैसे ही, ठीक है। एक दिन की किया ना, मतलब जो किसान प्लान बनाया था वो भी कि इसको तो रंगे हाथ पकड़ना ही, तभी ये मानेगा, इसे सबूत ही खोजता है, ठीक है। वो भी किया, मतलब किसी झाड़ के पीछे छुप गया, एक दिन एकदम रंगे हाथों कौन सी किया, तोड़ करके खा रहा था, तो रंगे हाथों उसको कौन सी कर लिया, पकड़ लिया। अब आके बोलता है अब क्या कहोगे बोलो, सही है ना। तो उसको क्या किया, रंगे हाथों कौन सी कर लिया, पकड़ लिया, ठीक है। लेकिन इसको साबित करना था, तो साबित करने के लिए पहले इसको कौन सी मान लिया कि चोर नहीं है, ठीक है, और उसके बाद ही कौन सी कर लिया कि उसको रंगे हाथों कौन सी कर लिया है, पकड़ लिया है, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग यहाँ देखेंगे कि रूट 3 कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या, लेकिन ये बोल रहा है कि हम परिमेय साबित करना है इसको ना, तो इसको थोड़ा देर के लिए मान लेना है कौन सी है, परिमेय संख्या है। अरे इसको चोर मानोगी चोर मानोगी इसको, देखो ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है, हम लोग को मालूम है, लेकिन इसको साबित करना है ना, तो थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं क्या चीज़ है, परिमेय संख्या। और चोर तो अपना लक्षण दिखाएगा ही दिखाएगा, कितना दिन तक रहेगा, वो तो दिखाएगा ही दिखाएगा ना। चलो अच्छा इसको मान लेते हैं परिमेय संख्या, तो ये अपरिमेय संख्या का गुण तो दिखेबे करेगा, दिखाई देगा ना कभी कभी। अब देखो यहाँ से समझो, अब इस पे आते हैं,
ठीक है, यहाँ पे देखो। अब इसको साबित करना है ना, तो साबित करने के लिए पहले इसको की मान लेते हैं कि यह कौन संख्या है, परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या के बारे में पहले हम लोग पढ़ चुके कि परिमेय संख्या होता है P बटा Q, और P और Q एक पूर्णांक होता है, और सह अभाज्य संख्या भी होता है अगर पूरा पूरा कट जाए तो। यहाँ तक ठीक है। 2 नंबर का सवाल यहाँ पे कंफर्म आएगा, बता देते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे की करते हैं, माना क्या चीज, माना कि हल करते हैं, ठीक है, समझना। माना कि √3 एक कौन संख्या है, परिमेय संख्या है तो अपरिमेय संख्या, लेकिन पल भर के लिए मान लेना है क्या चीज, परिमेय संख्या। अरे इसको पकड़ना है, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब समझो क्या परिमेय संख्या है, ठीक है। इसीलिए क्या होगा, अच्छा परिमेय संख्या जब √3 है, देखो √3 बराबर क्या लिख सकते हैं, P बटा Q, क्योंकि परिमेय संख्या तो परिमेय संख्या P बटा Q के रूप में तो होता ही है। आई P बटा Q है क्या, P और Q क्या है, सह अभाज्य संख्या, ठीक है। यहाँ लिखना पड़ेगा, जहाँ P तथा Q एक सह अभाज्य संख्या है ना, P तथा Q एक सह अभाज्य संख्या है, ठीक है। जहाँ P तथा Q एक कौन संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। अच्छा P तथा Q सह अभाज्य संख्या, इसका मतलब क्या हुआ कि P और Q में कोई भी गुणनखंड नहीं होगा, नहीं होगा। जैसे अगर हम बोले 4 और 7, ये दोनों सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्या होगा कि नहीं होगा। सहभाज्य संख्या कहने का मतलब ये हुआ कि उसका मासा कितना होना चाहिए, 1, ठीक है। तो बताओ इसका अगर HCF निकालेंगे तो मासा कितना आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। अतः देखो उसी प्रकार यहाँ भी बोल रहा है परिमेय संख्या, कोई भी परिमेय संख्या जब लेते हैं और सहभाज्य संख्या रहता है तो उसका HCF 1 आता है, और उसमें कॉमन केवल और केवल 1 का रहता है, 1 के अलावा कोई दूसरा नहीं रहता, ठीक है। अच्छा यहाँ पे और एक चीज लिखना होगा कि Q जो है इक्वल टू नॉट 0 है, यहाँ तक ठीक है, तथा Q इक्वल टू नॉट 0, ठीक है। अब चलते हैं, अब देखते हैं इसी को, दोनों तरफ वर्ग कर। Q जो है अगर इधर भेजेंगे तो ये गुणा होगा, ठीक है। तो √3 इधर Q बराबर P, कैलकुलेशन कर रहे हैं। यहाँ पे देखो अब क्या करते हैं ना, दोनों तरफ इसको क्या करते हैं, गुणा करते हैं। दोनों तरफ क्या करने पर, गुणा करने पर। अब गुणा, वर्ग करने, दोनों तरफ वर्ग करने पर, गुना लिख दिए हम, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो इधर वर्ग करेंगे तो क्या होगा, √3Q का स्क्वायर, इधर P बटा Q का स्क्वायर। ओहो, Q तो इधर भेज दिया हम, P का स्क्वायर हो जाएगा, हाँ उसी टाइम भेज दिए। तो यहाँ जाएगा 3 केवल बचेगा, √3 का केवल 3 बचेगा ना, IQ का स्क्वायर, इधर P का स्क्वायर, P का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा इधर अब देख रहे हैं कि 3 भागा में जाएगा, तो Q स्क्वायर बराबर हो जाएगा P स्क्वायर बटा 3, यहाँ तक ठीक है। अच्छा यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि P स्क्वायर जो है ना, P स्क्वायर कोई 3 भाग दे रहा है, P स्क्वायर को 3 कौन सी कर रहा है, भाग दे रहा है। नीचे वाला जो अंक रहता है, हर जो रहता है वो अंश को कौन सी करता है, भाग देता है, ठीक है। तो ये 3 से ही किसी न किसी बार में लगा होगा, या तो 2 बार में लगेगा, या तो 3 बार में लगेगा, तो जो भी है उतना बार में लगेगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे क्या चीज, यहाँ P स्क्वायर 3 से क्या है, विभाजित है ना, P स्क्वायर जो है 3 से क्या है, विभाजित है, ठीक है। अतः अच्छा बताओ, जैसे यहाँ पे अगर हम लिखते हैं कोई संख्या 1, 4 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर लिखते हैं, कितना, 3 का स्क्वायर, और यहाँ डिवाइड करते हैं हम 3 से, कितना से, 3 से। बताओ ये 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, तो 9 जो है 3 से अगर कट रहा है तो हम 3 इसके स्क्वायर को अगर हम हटा देंगे तो ये भी तो कटेगा, ठीक है। मतलब यहाँ भी वही चीज करना है कि P स्क्वायर जो है 3 से विभाजित, मतलब कि P भी 3 से विभाजित होगा, ठीक है। अतः P भी 3 से क्या होगा, विभाजित होगा। इसको समीकरण 1 मानते हैं हम लोग, समीकरण 1। अब सुनो यहाँ पे की है ना कि P स्क्वायर को हम लोग P को 3 से विभाजित कर दिए, ठीक है। P को 3 से जब विभाजित कर दिए मतलब कि P में 3 छुपा हुआ है, नहीं समझी, हाँ P में 3 कौन सी है, छुपा हुआ है, तभी तो 3 से इसको हम काट रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पे 10 लिखेंगे, कहेंगे 10 जो है 5 से विभाजित है, मतलब 10 में पक्का 5 छुपल है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ P में कितना छुपल है, 3। अच्छा यहाँ बोल रहे हैं कि P या Q में कुछ भी गुणनखंड नहीं होना चाहिए, लेकिन P में 3 खोज लिए,
अगर हम क्यू में भी 3 खोज लेता तो जो माने वो गलती हो जाएगा, जो माने वो कौन सी हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे करते हैं आगे समीकरण, अब आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, यहाँ से अब देखो इसके बाद की करते हैं ना, अब पुनः मानते हैं P बराबर, क्या चीज़, P बराबर पुनः माना, इसको दूसरा पेंसिल लिख देते हैं, पुनः माना कि सही है ना, P इज इक्वल टू 3m या तो k, कुछ भी मान लो 3k। ठीक है, इतना मान लिए। अब देखो यहाँ पे है कितना, q स्क्वायर, या तो इसी में रख दो मान, या तो इसी में रख देते हैं। ठीक है, q स्क्वायर बराबर क्या है, p स्क्वायर अब बटा कितना है, 3 है। q स्क्वायर बराबर कितना है, p स्क्वायर अब बटा 3। अब देखो इसको इधर से गुना करो तो हो जाएगा q का स्क्वायर, और इधर हो जाएगा कितना, p, तो p के जगह कितना 3 के ना, तो 3k का स्क्वायर अब बटा 3। अभी 3 इधर आएगा ये, तो देखो हाँ, तो इधर हो जाएगा क्या चीज़, q का स्क्वायर, 3q का स्क्वायर, और इधर कितना हो जाएगा, 3 3 9 k स्क्वायर। अच्छा, इन 9 को हम इधर भेज सकते, तो यहाँ हो जाएगा 3q का स्क्वायर और बटा में कितना 9, और इधर हो जाएगा k का स्क्वायर, 3 3 9, 3 बार में कटा। यहाँ देखो क्या चीज़, अच्छा इसको उतारो, जगह नहीं लिखने का, इसको जल्दी से उतारो, और बस इसी में जो भी है समय लगेगा। देखो यहाँ तक हो गया, अब इसके बाद आगे करना है। देखो ध्यान दो, इसको मिटाए ना, इधर ब्लैक वाला इधर मिटा देते हैं। अरे डस्टर कहाँ गया, चलो अब इसके आगे करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3q स्क्वायर, देखो ऊपर तो q स्क्वायर केवल बचा ना, 3 तो कट गया, तो q स्क्वायर और बटा में 3, इधर आ जाएगा k का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ भी लिखाएगा वही चीज़ कि q स्क्वायर जो है, यहाँ q स्क्वायर 3 से क्या है, विभाजित है, 3 से क्या है, विभाजित है, अतः q भी 3 से विभाजित होगा, या तो एक बार या तो 2 बार, कुछ भी लगेगा। तो यहाँ 3 का कॉमन मिला q वाले में, और यहाँ समीकरण, इसको समीकरण 2 मानो, समीकरण कितना 2, तो समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 में मिला था कि p जो है 3 से विभाजित हो रहा, और समीकरण 2 में क्या मिल रहा कि q भी 3 से विभाजित है, तो p भी कट रहा है और 3 भी, ये p भी कट रहा है और q भी कट रहा है, दोनों कट रहा है 3 से। देखो p भी कट रहा है 3 से और q भी कट रहा है 3 से, मतलब p में भी 3 होगा और q में भी 3 होगा। लेकिन हम लोग शुरू में क्या लिखे थे कि p और q सहभाज्य है, मतलब उसमें कुछ नहीं मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पिन देखो मिल रहा, 3 मिल रहा ना, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज़, समीकरण 1 तथा 2 से स्पष्ट है कि P तथा Q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 3 है, जो हमारी मान्यता से क्या है, अलग है, जो हमारी मान्यता से भिन्न है। ठीक है, भिन्न है। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं √3 एक अपरिमेय संख्या है। बस हो गया, चलो इसको जल्दी से उतार लो। √3 एक कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इसको कौन सी करो, साबित करो। वहाँ पे था कौन सी, रूट केवल 3 ना, इस बार कौन सी 2√3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको भी क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, इसको हल करो। यहाँ पे देखो, यहाँ भी वही चीज़ करना है, सेम 2√3 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन इसको मानना क्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, लिखेंगे क्या चीज़,
कि 2√3 है ना एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2√3 बराबर कितना हो जाएगा p/q। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल मान लो सीधा सीधी p तथा q एक क्या है पूर्णांक है, p तथा q एक पूर्णांक है। देखो वहाँ पे कॉमन खोज रहे थे ना, लेकिन इसमें उतना कुछ करना नहीं, विदाउट कॉमन ही हो जाएगा। ऐसे ही जैसे देखो ये 2 गुना है, गुना में है ना अभी। अच्छा इधर वाला तो अभी अपरिमेय संख्या की परिमेय संख्या, इधर अभी परिमेय संख्या माने है ना। ठीक, तो अभी ये पूरा पूरा साथ में ही है ना। ठीक है, लेकिन 2 कोई गुना में है तो इसको हम उधर भेज देंगे तो बनेगा तुम्हारा क्या चीज देखो √3 बराबर p/2q। बोलो ठीक है। अब तुम सुनो यहाँ पे √3 क्या है बताओ। ये तो पक्का मालूम है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, पिछला क्वेश्चन में समझे थे, उसको साबित किए। ठीक है, तो ये √3 तो पक्का अपरिमेय संख्या। ठीक, लेकिन 2√3 कौन संख्या, परिमेय संख्या है, नहीं परिमेय संख्या लेकिन माने है परिमेय संख्या। ठीक है, तो ये वाला है अपरिमेय संख्या। ठीक है, जिसमें से सॉरी अरे हाँ परिमेय संख्या, क्या चीज परिमेय संख्या माने है नहीं। ठीक है, वो उसको कौन सी की है माने। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या है, लेकिन 2 को जब हटा दिए तो केवल और केवल इधर बचा √3। और √3 कंफर्म क्या है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जो कि साबित भी हो चुका है, अपरिमेय संख्या ये साबित भी हो चुका है। अब तुम बताओ इधर परिमेय संख्या है, इधर कौन संख्या है, संभव है कि एक तरफ परिमेय और एक तरफ अपरिमेय, संभव है नहीं। तो लिखेंगे क्या चीज, यहाँ समीकरण इसको मानना पड़ेगा। अब देखो इसमें कोई कॉमन खोजे हैं कि दोनों मिल जाए, नहीं, तो यहाँ पे शाहबाद लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, और छोटा में हो जाएगा, काम बन जाएगा। ठीक है, ये केवल और केवल √3 p तथा q कौन संख्या मान लिए, पूर्णांक संख्या। लेकिन एक चीज और लिखना पड़ेगा कि q = नोट क्या है 0 बस। ठीक है, अब यहाँ इस समीकरण को कौन सी मानते हैं 1, और यहाँ लिखना क्या पड़ेगा समीकरण 1 से क्या है स्पष्ट है कि है ने एक तरफ दायां तरफ दायां पक्ष दायां पक्ष में, दायां पक्ष मतलब इधर दायां पक्ष में कौन संख्या है परिमेय संख्या, दायां पक्ष में परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है तथा बायां पक्ष में कौन संख्या है अपरिमेय संख्या है, बायां पक्ष में अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है जो क्या है संभव है नहीं, जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। बस हो गया, माने जो गलत हो गया बस खत्म। इसमें स्क्वायर का कुछ नहीं कुछ नहीं, नॉर्मल बन गया। तो इसको जल्दी से उतार लो। चलो देखो यहाँ तक बता दिया ना, हल्ला मत करो। ये 2√3 एक अपरिमेय संख्या, ये भी हो गया, √3 भी हो गया, इसको मिटा देते हैं। अब एक तरह का और पूछता है, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, चलो देखो ध्यान दो। अब एक तरह का क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि साबित, ऐसे देखो ध्यान दो, सिद्ध करें कि 4 + 2√3 है ना एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसमें भी कुछ नहीं करना है, सेम वैसा ही चलना है। ठीक है, इसमें भी मानेंगे क्या चीज, हल करते हैं। ठीक है, माना कि 4 + 2√3 है परिमेय संख्या है। 4 + 2√3 एक कौन संख्या है परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। यहाँ तक ठीक है, ध्यान दो इधर। अब सुनो, यहाँ भी वही चीज करना है, इसीलिए अब क्या होगा 4 + 2√3 = p/q। p/q होगा। यहाँ भी वही चीज लिखना है, क्या चीज कि p यहाँ
तथा Q एक पूर्णांक है। P तथा Q एक पूर्णांक है। Q बराबर इक्वल टू नॉट जीरो। हाँ, और Q इज इक्वल टू नॉट जीरो। कोई हमको बताओ पीछे, अंजलि कौन इतना वाई कहते हैं? Q कौन सा, ये पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? एक क्लास का सूर्य में थ्योरी में बताए थे। पूर्णांक संख्या बताओ। हमें हाँ, गिनती में प्रयुक्त की जाने वाली संख्या को। वाह क्या बात है। फिर से बोलो, सही तो है। पीछे बोलो। हाँ हाँ, गिनती में प्रयुक्त पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या ने, हाँ ठीक है, बोलो बोलो बोलो। गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्या के साथ साथ ऋणात्मक तथा शून्य को शामिल करने से बड़ी संख्या पूर्णांक संख्या। लगता है दूसरा तरह से करके बताइए, नहीं बहुत अच्छा है। जो हम लिखवाए वो नहीं बोली, अलग तरह से बोली, ठीक है। हाँ, कौन संख्या हो जाएगा? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या मतलब कि प्लस माइनस में रह सकता है वो, ठीक है। हाँ, और जीरो भी, ठीक है। लेकिन यहाँ जीरो Q को नहीं माना गया है, ठीक है, क्योंकि नीचे जीरो अगर हो जाएगा तो फिर भी नहीं निकाल आएगा। चलो अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ प्लस है ना, इसको उधर भेज देते हैं। हाँ, चलो तो यहाँ हो जाएगा 2√3 और इधर क्या हो जाएगा? P बटा Q -4। अब उसके बाद क्या होगा? ये 2√3 इज इक्वल टू Q का एलसीएम, हाँ, Q से डिवाइड करेंगे Q बार में, और 1 से कटेगा, 1 से ऊपर हम गुना करेंगे तो P बचेगा, और माइनस में कितना? 4Q, क्योंकि 4 के नीचे कुछ नहीं तो 1 तो होगा ही। 1 से डिवाइड करेंगे Q में तो Q बार में कटेगा, और Q से ऊपर मल्टीप्लाई करो तो 4Q आ गया। अब सुनो, इसके आगे कैलकुलेट होगा ये नहीं। अब ये गुना में है, किधर जाएगा? भाग में। तो यहाँ हो जाएगा क्या चीज? √3 केवल बचेगा। तो यहाँ हो जाएगा P - 4Q बटा में 2Q। बोलो ठीक है। अभी सुनो, यहाँ पे हम लोग यहाँ माने हैं 4 + 2√3 को कौन संख्या? ये परिमेय संख्या माने हैं यहाँ तक, ठीक है। लेकिन है नहीं। यहाँ परिमेय संख्या माने तो इधर भी परिमेय संख्या था। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे करते गए कैलकुलेशन, जब करते गए तो √3 आया है। √3 आया ना। और जब √3 आया, ठीक है, तो ये √3 अभी तुरंत पढ़े थे सूर्य में पहला क्वेश्चन में कि √3 ये कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या। अब बताओ, ये अपरिमेय संख्या और इधर परिमेय संख्या। अच्छा, ये परिमेय संख्या क्यों बोल रहे हैं मालूम है? हाँ, क्योंकि Q, एक मिनट, P और Q जो है कोई एक पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब कोई भी अंक रख सकते, कोई भी संख्या रख सकते। तो यहाँ पे देखो P - 4Q और बटा में 2Q है, तो P के जगह कुछ भी रखो। क्या रखे बोलो? 2। चलो 2 रखते हैं, तो 2 - Q के जगह क्या रखे? 1। तो 4 अगुना 1 होगा। P के जगह 2 रखने बोली और 1 Q के जगह 1। तो यहाँ 2 - 4 × 1 होगा Q। अब देखो बटा 2, अब Q की जगह कितना रखना है? 1। कैलकुलेट करो तो 2 - 4 और बटा में 2, ये कटेगा तो कितना हो जाएगा? -2 और बटा 2 कट के -1। -1 कौन संख्या है? परिमेय की अपरिमेय? परिमेय संख्या है। क्या बोल रही है? परिमेय संख्या। हाँ ठीक है, तो कौन सा कौन संख्या है? परिमेय संख्या ना। अब सुनो, इधर कितना भी कुछ भी अंक रख लो, पूर्णांक संख्या में बट रहना चाहिए। पीछे ध्यान दो ना, ये पूर्णांक संख्या में कुछ भी यहाँ पे रख देंगे तो इधर का कैलकुलेट करेंगे तो कौन संख्या आएगा? परिमेय संख्या ही आएगा। तो अब बताओ, ये दायां पक्ष में आ गया कौन संख्या? परिमेय, और इधर आ गया अपरिमेय, ठीक है। तो यहाँ इसको समीकरण 1 मान लो। यहाँ लिखेंगे क्या चीज? यहाँ, या तो फिर ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं भी मिटा दो, कुछ भी लिखो ना। यहाँ दायां पक्ष, यहाँ दायां पक्ष में परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तथा बायां पक्ष में परिमेय संख्या है, सॉरी अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है, जो कि संभव नहीं है, इम्पॉसिबल है ना, जो कि संभव नहीं है। अतः हम कह सकते हैं, अतः हम ऐसे लिखो यहाँ से, अतः हम कह सकते हैं कि 4 + 2√3
4 + 2√3 एक कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। बस इसको कर लो। देखो होमवर्क में समझ लेना, 1.3 में जो है 1.3 में टोटल 5 क्वेश्चन। सुनो हल्ला मत करो। 1.3 में टोटल कितना है? 5 क्वेश्चन। तो 1.3 रख लेना है HW में। 1.3 1.3 हो गया एक्सरसाइज, ठीक है, ठीक है। स्टूडेंट फ्रेंड्स है, स्टूडेंट एंड फ्रेंड। ठीक है, यस लगा हुआ। 1 पॉइंट कितना? 3। और इसके साथ साथ जो है 1.4 में आ जाओ। 1.4 में पहले पेज तो पलट लो। बन जाएगा। अब देखो 1.4 में जो है ना, सुनो शांत रहो। 1.4 में जो है पहला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। देखो कहता है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताएं कि नीचे दी गई परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। तो सुनो पहले, अभी शांत रहो। देखो शांत और अशांत, देखो इधर ध्यान दो। शांत और अशांत होने के लिए शर्त बताए थे कि शांत कब होगा? जब किसी भिन्न का हर का अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 हो। इसके अलावे कोई और नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अगर केवल 2 हो या तो 5 हो या दोनों साथे हो, यानी 2 और 5 दिखाई देना चाहिए, ठीक है। तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होता है? शांत होता है, मतलब ठीक है। बस उसी के आधार पे कर देना है। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है 17/8, ठीक है। तो 8 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो केवल इसमें 2 2 2 3 को 2 मिलेगा, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत। थ्योरी क्लास में बता दिए, ठीक है। अगर थ्योरी क्लास 17/8 जो है इसको बताना है कि दशमलव प्रसार कैसा है। तो शांत, नीचे वाला तोड़ते हैं ना, भूल गई तुरंत। नीचे वाले को तोड़ते हैं ना, हर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अगर 2 और 5 दिखा तो वो कैसा होगा? शांत होगा। और 2 और 5 के अलावे रह गया तो वो अशांत हो जाएगा। बट ये ठीक है, अगर नहीं समझ में आया, मतलब थ्योरी क्लास तो बता ही दिए, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया यूट्यूब, अगर थ्योरी क्लास नहीं देखे तो जाकर के एक पहला क्लास और दूसरा क्लास जाकर के देख लेना, उसमें कौन सी रहेगा तुम्हारा ये पूरा पूरा बताया है, ठीक है। आप समझो, उसमें बता दिए हैं। और 2 का भी देख लो, वही चीज़ है, किसका दशमलव प्रसार शांत है और किसका अशांत। क्या चीज़ हुआ? क्या हुआ? सवाल नंबर 1 सवाल नंबर 2 दोनों एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। 3 नंबर में क्या कहता है? कुछ वास्तविक संख्या दी गई, इसको P/Q के रूप में लिखना है। तीसरा नंबर सवाल टाइप 3। दूसरा का भी देख लो, वही शांत अशांत पहचानना है। नहीं हो जाएगा? 2 और 3, 1 और 2 सेम क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि परिमेय संख्या के रूप में इसको लिखना है। अरे सवाल नंबर 3 में कह रहा है ना कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित करें कि यह परिमेय संख्या है या नहीं। यदि परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप का है, तो Q मतलब अगर परिमेय संख्या तुमको लग रहा है कि है तो उसको P/Q के रूप में लिखो। अगर तुमको लग रहा है कि अपरिमेय संख्या है तो उसको छोड़ दो। जैसे पहला क्वेश्चन में क्या लिखा है? 7.2354 लिखा है। ये कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। तो लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा बटा करके? तू लोग के लगता है जैसे बताया ही नहीं कभी। ये नहीं बताए ऐसे करके करने के लिए। 254 है तो -2 घटाएंगे 99। हाँ तो रहती कहाँ है? तुरंत भुला जाएगी। अब सुनो, तो 1.3 और 1.4 ये दोनों रहा होमवर्क में कल, ठीक है। और जो नहीं बनेगा उसको हम कल बता देंगे। क्या क्वेश्चन पढ़ो, क्या है? कौची है? निम्नलिखित संख्याओं में जिनके दशमलव विस्तार शांत है, उसका दशमलव में लिखना है। तो जिसका इसका दशमलव प्रसार कैसा है? तो पॉइंट के 3 अंक तक लिखना है, भागा देके। आगे इसकी अच्छी भागा देके लिखनी पॉइंट में और खुद नहीं समझी? है ना? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल।